नमस्कार आदाब दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा के जो नतीजे आए हैं उससे पूरा देश हैरान है, पूरा देश स्तब्ध हो गया है। कांग्रेस पार्टी जहां हरियाणा में प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही थी, वहीं अचानक एक बड़ा खेला हो गया है हरियाणा में। और इस समय चुनाव आयोग जो है वो सवालों के घेरे में है। कटघरे में खड़ा कर दिया गया है चुनाव आयोग को। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में अजीत अंजुम जी के एक ट्वीट से करना चाहता हूं। इन्होंने क्या लिखा है? हरियाणा में बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। अभी तक तो साफ साफ यही दिख रहा है। फिर भी अगर बीजेपी के पक्ष में कोई चमत्कार हो जाए तो चमत्कार को नमस्कार करने के अलावा हम कुछ नहीं कह सकते। जैसे ही नतीजे में उलटफेर हुआ, जैसे बीजेपी 46-48 पहुंची, कांग्रेस 36 पर पहुंची, इनका बयान अचानक पलट गया। अजीत अंजुम जी जाने माने पत्रकार हैं। अजीत जी ने वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी और अब वो अपोलोजाइज़ कर रहे हैं। वो व्यथित हैं, वो निराश हैं, कह रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हरियाणा को समझने में हमसे चूक हो गई है। आमतौर पर मैं हार जीत की भविष्यवाणी नहीं करता, सार्वजनिक तौर पर ऐसे आकलन करने से हमेशा बचता हूँ। कहा है किसी चुनाव को लेकर इस तरह से पहली बार मैंने अपना आकलन जाहिर किया था। मैं अभी भी इस नतीजे पर बहुत हैरान हूं, लेकिन मैं गलत साबित हुआ, ये भी सच है। अजीत अंजुम जी इतने ज़्यादा निराश हैं कि वो ये कह रहे हैं कि मुझे इसके लिए खेद है, आगे के लिए भी ये एक सबक भी है। बड़ा सवाल, बीजेपी आखिर कैसे जीती? किसने बीजेपी को वोट दिया? जब बीजेपी ग्राउंड पर हार रही थी तो आखिर अचानक बीजेपी कैसे जीत रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, हरियाणा नतीजे को लेकर हर कोई हैरान है। हंसराज मीना जी ने क्या कहा ये देखिए। हरियाणा में किसान बीजेपी के खिलाफ थे, जवान बीजेपी के खिलाफ थे, जाट बीजेपी के खिलाफ थे, यादव बीजेपी के खिलाफ थे, मुसलमान बीजेपी के खिलाफ थे, यादव बीजेपी के खिलाफ थे, दलित बीजेपी के खिलाफ थे, बेरोजगार युवा बीजेपी के खिलाफ थे। फिर बीजेपी को वोट देकर कौन जिता रहा है? चुनाव आयोग या फिर मशीन? कटघरे में इस समय चुनाव आयोग आ चुका है। इस बीच चुनाव आयोग की कारस्तानी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है। विपक्ष के तमाम नेता, कांग्रेस के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि जब 11 राउंड की काउंटिंग खत्म हुई तो उस समय चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर 4 राउंड की काउंटिंग दिखाई, जिससे सत्ताधारी पार्टी खुश हो जाए। और अभी भी दोस्तों जो आंकड़े स्क्रीन पर आ रहे हैं वो रियल नहीं, फेक हैं, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी अभी भी उम्मीद में है कि अचानक कुछ चमत्कार होगा। ये जो आंकड़े आ रहे हैं ये फर्जी हैं, ये सही नहीं है। क्योंकि एग्जिट पोल से लेकर धरातल पर लोग यही कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की ही हरियाणा में सरकार बनेगी। लेकिन बीजेपी पर शक तब हुआ जब एग्जिट पोल पर सवाल खड़े किए गए और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अजीब बयान दिया। उन्होंने क्या कहा था, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि हमने अपने जीत की सारी व्यवस्था कर ली है, चिंता की कोई बात नहीं है। अरे भाई, अगर इसी तरह से आपको व्यवस्था करके चुनाव जीतना है तो फिर इलेक्शन कराने की ज़रूरत क्या है? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। क्या हरियाणा चुनाव को मैनेज कर लिया गया? क्या आयोग सत्ताधारी पार्टी के दबाव में आकर काम कर रहा है? आखिर कैसे इतना बड़ा खेल हुआ हरियाणा में, इसका कोई जवाब देगा? चुनाव आयोग तो निष्पक्ष चुनाव के दावे कराता है, खुद को स्वतंत्र निष्पक्ष बताता है। क्या चुनाव आयोग इस पर कोई जवाब जारी करेगा? वाकई हरियाणा के नतीजों में बड़ा उलटफेर किया गया। और क्या जो कांग्रेस पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि आयोग दबाव में है, आयोग ने आंकड़ों को छुपाया, क्या ये सही है? और अगर ये सही है फिर लोकतंत्र का क्या होगा? जिस लोकतंत्र की खूबसूरती पर हम सब नाज करते हैं उसका क्या होगा? इस बीच कुमारी शैलजा जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। शैलजा जी ने कहा कि हमें यकीन नहीं था कि इस तरीके से नतीजे आएंगे। हम तो मान कर चल रहे थे कि नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह की हार की हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आपको बता दें कि नतीजे आने से पहले ही जलेबी लड्डू का ऑर्डर कर दिया गया था, जश्न की तैयारी शुरू हो गई थी। लेकिन अब जब उलटफेर हुआ नतीजों में तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मायूसी नजर आ रही है। इस समय हरियाणा चुनाव में जहां मशीन का मुद्दा, चुनाव आयोग की मिलीभगत का मुद्दा छाया हुआ है, तो वहीं पर एलन मस्क साहब का एक बयान सामने आया जो
एलन मस्क हैं, दुनिया के सबसे अमीर आदमी कहे जाते हैं, उन्होंने कहा है कि ईवीएम का इस्तेमाल बंद हो, एआई से हैक हो सकती है मशीन। सोचिए, जो मशीन एआई से हैक हो सकती है, तो इस मशीन पर कितना भरोसा किया जाए, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्या हरियाणा में मशीन हैक की गई, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हरियाणा के इन नतीजों पर आपको कितना विश्वास है, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय आप लोग दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।